अस्सलाम वालेकुम। आज इन्फोटेक्स की हमारी अगली जो वीडियो है सीरीज में, उसमें हम बायर सेक्शन को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बायर ऐड करेंगे, उसके बाद हम उसको मैनेज करेंगे, उसको एडिट करेंगे और उसको हम डिलीट करके चेक करेंगे कि हमारे पास इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब आप लॉग इन कर लेंगे app.infotex.net के ऊपर यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके, तो आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आप यहाँ पे ऐड बायर पे क्लिक करें और ये आपके पास एक विंडो अपेयर हो जाएगी। एक फॉर्म अपेयर हो जाएगा, इसके अंदर आपने डेटा फिल करना है। इसमें सबसे पहले हम बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका एनटीएन या सीएनआईसी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको एंटर करता हूँ। उसके बाद बायर का नेम, उसके बाद इसका स्टेटस, अगर बायर रजिस्टर्ड बायर है तो हमारे पास रजिस्टर्ड, और अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोविंस, प्रोविंस सेलेक्ट करने के बाद आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोविंस है, पंजाब, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैन्युफैक्चरर, आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मेरे केस में ये मैन्युफैक्चरर है तो मैंने मैन्युफैक्चर सेलेक्ट कर लिया। आपके केस में जो भी हो, यहाँ पे आपने उसको एफबीआर की जो डिटेल्स में आप उसको सिलेक्ट करते हैं, वहां पे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका एड्रेस लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद सब ऑफिस की अगर कोई डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट पर्सन, तो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम दे देता हूँ, ईमेल दे देता हूँ। उसके बाद दो ऑप्शन है हमारे पास। आप चाहें तो एक पीटी सेल नंबर ऐड कर सकते हैं, चाहे तो एक इनका सेल नंबर ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, फोन नंबर, सेल नंबर। ये ऐड करने के बाद मैं एक बार सारे को चेक कर लेता हूँ, और उसके बाद मेरे पास सेव बायर का बटन आ रहा होगा ऊपर टॉप राइट पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास एक नई रो ऐड हो चुकी है, एच ए एंटरप्राइज। ये आपको मैनेज बायर के पेज पे ले आया है। चलिए आइए इस टेबल को हम देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हमारे पास सबसे पहले ऊपर टॉप लेफ्ट पे ऑप्शंस हैं, ऐड बायर, उसके बाद सीएसवी, एक्सेल, पीडीएफ। तो आप यहाँ पे इन सारे इंफॉर्मेशंस को आप या तो यहाँ पे आप सीएसवी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इनको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इनको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अक्रॉस द बोर्ड ये टेबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे जहाँ पे भी टेबुलर फॉर्म में डेटा शो होगा, ये टेबल वहां पे शो होगा। उसके बाद हम हर कॉलम के अगेंस्ट उसको सॉर्ट कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। सो आपके पास एनआईसी, बिजनेस नेम, बिजनेस नेचर, प्रोविंस, एवरीथिंग इज sortable, and also you can rearrange the columns। आप यहाँ से कॉलम्स को आप रीअरेंज कर सकते हैं। सपोज करें आप ये कॉलम पहले शो करवाना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। जब आप इसको देखें, ड्रैग करेंगे यहाँ से, आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बाकी के फीचर्स इसके गो थ्रू करवाता हूँ। सो आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आप फिल्टर, हाइड या शो करना चाहते हैं। सो सपोज करें आप कुछ एक डेटा फिल्टर करना चाह रहे हैं। सो सपोज करें मैंने इसका डेटा यहाँ पे फिल्टर किया, तो मेरे पास इसका डेटा आ गया। सिमिलरली अब मेरे पास इसको यहाँ से मैं इस फिल्टर को क्लियर कर देता हूँ, तो मेरे पास बाकी सारा डेटा वैसे का वैसे ही आ गया। सो मेरे पास उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स हाइड या शो कर सकते हैं। आप कोई कॉलम अगर दिखाना चाह रहे हैं जो कि हाइड करना चाह रहे हैं, तो आप एड्रेस का कॉलम फॉर एग्जांपल, या फिर आप कांटेक्ट पर्सन का कॉलम हाइड करना चाह रहे हैं, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम इस टेबल को ज्यादा डेंस या कॉम्पैक्ट कर सकें। तो ये देखिए, यहाँ पे आप इसको टेबल को थोड़ा सा कंप्रेस फॉर्म में दिखा सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन एक पेज पे शो हो जाती है। और लास्ट में अगर आप फुल स्क्रीन पे इसको टेबल को देखना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई है। इसी तरह से आप यहाँ पे ऐड बायर पे क्लिक करेंगे तो वापस आपको ऐड बायर पे क्लिक ले जाएगा, ऐड बायर के पेज पे ले जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको फुटर में क्लियर सिलेक्शन पे क्लिक करके इनको क्लियर कर सकता हूँ। ज्यादा डेटा शो करवाना है तो मैं ज्यादा डेटा भी शो करवा सकता हूँ। चूंकि मेरे पास अभी 10 बायर्स हैं, 10 की डेटा शो करेगा, और मैं 5 पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ 5 का डेटा शो करेगा। तो आप यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास एक ऑप्शन है जिसकी वजह से आप बायर को डिलीट कर सकते हैं। सो सपोज करें एक बायर आपसे गलती से ऐड हो गया, तो आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट का बटन आ जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। मगर उससे पहले, करने से पहले, अगर सपोज करें आप किसी ऐसे बायर को डिलीट करना चाह रहे हैं जिसकी इनवॉइस ऑलरेडी सिस्टम में जनरेटेड है, तो क्या होगा? अब असूलन उसको सिस्टम अलाउ नहीं करना चाहिए, सिस्टम उसको रोकेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिलीट क्लिक करता हूँ एक ऐसे बायर के लिए जिसकी इनवॉइस बनी हुई है, तो ये मुझे एक एरर देगा कि कैन नॉट डिलीट बायर विद एन एग्जिस्टिंग इनवॉइस। सो दिस बायर, सॉरी मैं इसको दोबारा आपको दिखाता हूँ। सो दिस बायर हैज वन एक्टिव इनवॉइस, प्लीज आर्काइव और ट्रांसफर द इनवॉइस बिफोर डिलीटिंग इट। सो हमारे पास ये मैंने एक आपको दिखाया कि हमारे पास सिस्टम में एक ऑप्शन जो है आती है कि अगर आप किसी ऐसे बायर को डिलीट करने लगे जो कि जिसके अगेंस्ट एक इनवॉइस ऑलरेडी सिस्टम में जनरेट हो। मगर ये मैंने बायर अभी ऐड किया था सबसे पहले, मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ और ये यहाँ पे मेरे पास बायर डिलीट हो गया। तो ये एक ओवरव्यू है हमारे पास बायर सेक्शन का, जिसमें मैंने आज आपको बायर ऐड करना और बायर को मैनेज करना सिखाया है। जजाकल्ला, थैंक यू।